गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? आज हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे पृथ्वी के परिमंडल। इनकी पृथ्वी के चारों ओर कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, हमारी पृथ्वी सौर मंडल का एक अद्वितीय ग्रह है, क्योंकि ऐसा और कोई दूसरा ग्रह नहीं है पृथ्वी की जैसा, इसलिए अद्वितीय है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए, यानी जीव जंतुओं के जीवन के लिए और उनके बढ़ने के लिए उपयुक्त दशाएं, अच्छी दशाएं हैं, उपलब्ध हैं। पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व संभव है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच उपयुक्त दूरी है। पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व यानी कि पृथ्वी पर जीवों के जीने की दशाएं है। इसी कारण क्या इसका क्यों है ऐसी दशाएं? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो बिल्कुल सही है, जीवन यापन के अनुकूल है। अगर ये दूरी कम होती, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कम होती तो पृथ्वी पर तापमान अधिक होता। अगर ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी अधिक होती तो फिर सूर्य तप की या सूर्य की किरणें यहाँ पर कम पहुँच पाती और तापमान है कम होता। तो जहाँ पर जैसे कि बुध सूर्य के नज़दीक है, वहाँ पर तापमान अधिक है क्योंकि सूर्य के नज़दीक है, सूर्य की किरणें वहाँ पर जल्दी पड़ जाती हैं, जल्दी वहाँ तक पहुँच जाती हैं। जबकि बृहस्पति और शनि है सूर्य से बहुत अधिक दूर है, तो वहाँ पर तापमान कम है क्योंकि सूर्य की किरणें हैं वो आसानी से वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी उपयुक्त है। पृथ्वी पर भूमि, हवा और पानी के साथ साथ जीवन को सुचारू रूप से चलाने वाले सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पृथ्वी के 3 मुख्य मंडल, ये पृथ्वी 3 मुख्य मंडलों से बनी है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। स्थलमंडल में जो धरती पर हम रहते हैं, जलमंडल जो जल है और वायुमंडल जो वायु है। ये मंडल एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, जिसके कारण जीवन का विकास और निर्वाह होता है। वह मंडल जहाँ स्थल, जल और वायु मिलते हैं और जहाँ जीवन सभी रूपों में उपलब्ध है, जीवमंडल कहलाते हैं। कि तीनों मंडल जहाँ मिलते हैं, जहाँ स्थल, जल और वायु तीनों मिल जाते हैं, वहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हो जाती है और जीवमंडल कहलाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर 4 क्षेत्र या मंडल है। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है स्थल मंडल या भूमंडल या लिथोस्फीयर। स्थल मंडल शब्द ग्रीक भाषा के लिथोस यानी कि लिथोस्फीयर शब्द है, ये ग्रीक भाषा के लिथोस से लिया गया है, जिसका लिथोस का अर्थ क्या होता है? पत्थर या चट्टान। पृथ्वी का बाहरी ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं स्थल मंडल कहलाता है। जिस पर हम रहते हैं, कृषि करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल में भू पर पट्टी, चट्टानें और मिट्टी की पतली परत शामिल है। इनकी ऊपरी परत है वो पतली है। मिट्टी विभिन्न पौष्टिक पदार्थों से बनी है जो वनस्पतियों की वृद्धि में सहायता करती है। इनकी पेड़ पौधों की मिट्टी में कुछ तत्व, ऐसे तत्व पाए जाते हैं, पौष्टिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनसे पेड़ पौधों में वृद्धि होती है। स्थल मंडल भू पर पट्टी भी कहलाता है। इसे 2 बड़े भागों में विभाजित किया जाता है, महाद्वीप और महासागर, दोनों के स्थल मंडल पर ही पाए जाते हैं। महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स क्या है? संपूर्ण स्थल मंडल है, 9 बड़ी प्लेटों और दर्जनों छोटी प्लेटों से बना है। इन्हें टेक्टोनिक प्लेटें कहा जाता है। प्लेट जैसे कि घर में होती है, घर में बिल्कुल प्लेट गोलाकार होती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जितने भी महाद्वीप है वो प्लेट जैसी आकृति में है, लेकिन ये वक्राकार है। वक्रा का मतलब इनके किनारे इस प्रकार से निकले होते हैं, थोड़ा सा इनका गोलाकार रूप होता है। तो वक्राकार आकृति में है ये प्लेटें और वक्राकार आकृति में ये घूमती भी है। ये लगातार गति करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती रहती है और एक दूसरे के संदर्भ में अपनी स्थितियों में परिवर्तन भी करती है। एक प्लेट दूसरी प्लेट्स को आगे खिसका देती है या उसके निकट से निकल जाती है, अपनी स्थिति बदल लेती है। महाद्वीप समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विस्तृत भूभाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि पूछे महाद्वीप क्या है, तो महाद्वीप समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विस्तृत भूभाग है। यानी कि समुद्र तल यानी कि जल से ऊपर उठे हुए क्षेत्र है वो महाद्वीप है। ये महाद्वीप विशाल जलीय भागों द्वारा एक दूसरे से अलग है। सभी महाद्वीप, 2 महाद्वीपों के बीच में जलीय क्षेत्र पाया जाता है। अब पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। कौन कौन से हैं? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, फिर है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद में अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब अंटार्कटिका महाद्वीप है, इस पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ पर जनसंख्या है वो ना के बराबर है। यदि विश्व का मानचित्र अगर हमने देखा है तो हम देखेंगे कि भूखंड का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि अधिकतर जो महाद्वीपों का भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है वो दक्षिण गोलार्ध में। गोलार्ध क्या होता है? जैसे ये गोलाकार है, ये पृथ्वी है, इसको 2 भागों से इस प्रकार से लाइन मिलती है हमें, इसको जो कहते हैं 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा, 0 डिग्री जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जो उत्तरी भाग है नॉर्थ, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ये दक्षिणी भाग है, ये साउथ कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है,
दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पर इसके निकट अंटार्कटिका है, अधिकतर भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद में सबसे बड़ा है एशिया। हम एशिया की बात करते हैं। ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तथा पृथ्वी के धरातल का 1/3 भाग यानी कि 1/3 भाग ये घिरे हुए हैं। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या यानी कि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, लगभग जो 60% जनसंख्या है ना, वो एशिया महाद्वीप में रहती है। सबसे ऊंची चोटी एशिया में है माउंट एवरेस्ट, जो सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितनी 8848 किलोमीटर ऊंची और नेपाल में स्थित है। एशिया महाद्वीप पूर्व में प्रशांत महासागर से घिरा है। पूर्व में कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। इसकी पश्चिमी सीमा में यूराल पर्वत और यूराल नदी है। यूराल पर्वत और यूराल नदी एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। यूरोप और एशिया का सामूहिक क्षेत्र है वो यूरेशिया कहलाता है। अब हम देखते हैं ये एशिया के बारे में। एशिया की सीमा का है, ये सारा का सारा क्षेत्र एशिया है। ये है रूस, यहाँ पर है यूराल। ये जो लाइन हमने लगा रखी है ना, इसमें दिखाई दी गई है, ये यहाँ पर यूराल पर्वत है और यूराल नदी है। यहाँ से एशिया की बाउंड्री शुरू होती है। इस प्रकार से कजाकिस्तान से होती हुई फिर तुर्कमेनिस्तान, अशकाबाद और फिर यहाँ से अज़रबैजान, आर्मेनिया, टर्की, ये टर्की है, ये इसकी सीमा है। उसके बाद में सीरिया, अमान, जॉर्डन, ये लाल सागर है अफ्रीका और एशिया के बीच में, ये इसकी सीमा है। इस प्रकार से घूमता हुआ ये यहाँ तक पूर्व में ये सारा का सारा है एशिया महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब इसने ये यूरोप से किससे अलग होता है? ये यूरोप है, यूरोप और ये एशिया है। यूराल पर्वत यूराल नदी के द्वारा यूरेशिया इसने कहा, किसको कहा है? यूरोप और एशिया का सामूहिक क्षेत्र यानी कि रूस। ये है रूस। रूस है वो दो भागों में, रूस की सीमा यहाँ तक है, ये है रूस की सीमा। रूस है वो दो महाद्वीपों में है। ये रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस का अधिकतर भाग है वो एशिया महाद्वीप में, कुछ भाग यूरोप में है, तो इसको यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया यानी कि यूरेशिया कहते हैं। तो ये है एशिया। अब उसके बाद में इसमें क्या है? कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप से गुजरती है। अब इसमें 0 डिग्री अक्षांश की रेखा और 23.5 डिग्री की रेखा है वो इस महाद्वीप से गुजरती है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। देखो भारत किस में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप हमारा कंप्लीट होता है। एशिया महाद्वीप की विशेषताएं हमें पढ़नी है, हमें मैप अच्छी तरीके से देखना है। आपको बाउंड्री बता दी है एशिया महाद्वीप की। ये जो लाइन है यूराल और यूराल नदी, यूराल पर्वत यूराल नदी है, यहाँ से इस लाइन से हमें चलना है इस प्रकार से। उसके बाद में जॉर्जिया से आर्मेनिया, अज़रबैजान, टर्की से होते हुए घूमते हुए ये छोटे छोटे देश एशिया में है। ये लाल सागर है वो अफ्रीका और एशिया के बीच में सीमा बनाता है। इसने कहा है पूर्व में प्रशांत महासागर, ये रहा पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम की सीमा यूराल पर्वत यूराल नदी। ये उत्तरी प्रशांत महासागर क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के दक्षिण का भाग है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तर का भाग है उत्तरी प्रशांत महासागर कहलाता है। तो ये है एशिया के बारे में जानकारी, जो हमें ठीक थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा।